जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज जो 12 जनवरी को महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि एक साथ कई ग्रह आपके अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये आपके लिए कुछ सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसा गोचर में 12 वर्षों बाद होने जा रहा है कि सेम ग्रह आपके लिए इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उनमें से जो ग्रह हैं वो है शुक्र, राहु और मंगल। ये ग्रह देखिए, एक तो लग्जरी का कारक होता है, आपके आकर्षण का कारक होता है, आपके जीवन में धन को लाने का कार्य करता है। दूसरा ग्रह जो है पराक्रम का कारक है, और पराक्रम के द्वारा बल पौरुष आपके जीवन में जितना भी होता है, जोश होता है, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा जो होती है, उसके कारक होते हैं मंगल देव। तीसरी क्या है, अचानक के कारक रखते हैं। राहु देव अचानक का कारकत्व रखते हैं। इन तीनों ही ग्रहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जो परिवर्तन सेम समय पर होगा। एक ही समय पर तीन ग्रहों की अवस्था का परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने में आएंगे। तो ये है मकर राशि के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं, इन पर पूर्ण रूपेण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये ग्रहों की जो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती रहती हैं, इनके बारे में हम आपको पूर्ण अवगत कराते रहते हैं। अब ये कौन सा ग्रह आपकी किस अवस्था से मेल खा जाएगा, डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कुंभ राशि से शुक्र देव का गोचर हो रहा है, जो कि शनि के साथ युति किए हुए हैं, और शनि शुक्र की युति को बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। वहीं मंगल देव जो इस समय आपके सप्तम हाउस से गोचर कर रहे हैं, और सप्तम हाउस से गोचर करने के कारण देखिए, योगी यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है, तो यह यहाँ पर नीच के है। नीच के देखिए, जिस भी चीज़ में ग्रह का कारकत्व होता है, उन्हीं सब चीज़ों में विपरीत अवस्था देखने में आ जाती है। जैसे यदि ग्रह उच्च का होता है तो मंगल देव बल, पराक्रम, पौरुष, साहस, अहंकार, ऊर्जा, युद्ध, वेपन के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों में आपको कमी देखने में आती है। और यहाँ पर क्योंकि ये दाम्पत्य भाव है, डेली इनकम का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, तो इन सब चीज़ों में भी आपको काफ़ी परेशानियाँ इस दौरान देखने में आ रही होंगी। आपके सुचारू चलते हुए कार्य भी आपको इस दौरान काफ़ी, कहते हैं ना कि परेशानियाँ, कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि आप ऊर्जा विहीन व्यक्ति हैं। वही मंगल देव 12 तारीख को 11:55 पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरुदेव का नक्षत्र है, सौभाग्य का नक्षत्र है। सौभाग्य का नक्षत्र यानी कि अब इनकी नकारात्मकता में आएगी बहुत बड़ी कमी। तो ये जब कमी आएगी, इसके फलस्वरूप जो मंगल की अभी तक हमें नकारात्मकता प्राप्त हो रही थी, वहाँ से अब सकारात्मकता आपके लिए निकल कर आएगी। यानी कि कह सकते हैं कि अब यह ग्रह आपको 70% तक पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ देखा जाएगा। वहीं शुक्रदेव जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, ये भी उसी समय सतभिसा नक्षत्र में जाने वाले हैं। सतभिसा नक्षत्र जो कि राहु देव का नक्षत्र है, और राहु का प्रभाव अब आपके बर्थ चार्ट के द्वितीय भाव पर भी देखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ से संबंधित, क्योंकि ये आपका धन भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। अब शुक्र और मंगल का संबंध इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि मंगल देव ने अपनी अष्टम दृष्टि से इनको दृष्ट किया हुआ है, जिसके कारण से अभी तक आपको शुक्र और शनि के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे थे। किंतु जब मंगल में सकारात्मकता आएगी तो जाहिर सी बात है कि दृष्टि भी सकारात्मक हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप धन के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें अब तेजी आती हुई दिखाई देगी। आपके सही डिसीजंस होते हुए दिखाई देंगे, और आप एक अलग ही तरीके से
कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी भी रणनीति को किसी के साथ भी शेयर ना करें। संभव हो तो जीवन साथी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि क्या होता है, राहु का जहाँ पर प्रभाव आ जाता है, राहु जैसे स्वयं गुप्त है वैसे ही गुप्त कार्यों की आपसे भी अपेक्षा रखते हैं। रणनीति या फिर जो जो योजनाएं आपने बना रखी हैं अपने कार्यों के लिए, धनार्जन के लिए, या नया कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो भी आपकी योजनाएं चलती चली आ रही हैं, उन योजनाओं से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा ही परिवर्तन कर दीजिए। किंतु ये योजनाएं आपको किसी को भी नहीं बतानी। संबंधियों से रिश्ते सुधारने का सही समय है। आपके खान पान में इस समय पर काफ़ी राजसीय पुट देखा जाएगा, क्योंकि क्या है कि देखिए, भोजन 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के जो भोजन होते हैं, इन भोजन में इस समय आपकी रुचि जो होगी राजसी भोजन के प्रति होगी। तो ये जो गोचर काल रहेगा आपके धन संचयन में सहायक होगा, आपके पैतृक संपत्ति लाभ में सहायक होगा, आपके वाणी के द्वारा बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। आपके कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। कोई नई डील आप साइन करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई नया संबंध बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस दौरान आपके विवाह के योग बने हुए हैं। तो इस दौरान कोई संबंध बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वाणी का प्रभाव आपके बहुत बढ़ चढ़कर लोगों के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आपके डेली इनकम के भाव को प्रभावित किए हुए हैं। अब डेली इनकम ऐसा नहीं है कि डेली इनकम में उन्हीं लोगों को रखा जाता है तो जो दिन भर कार्य करते हैं और शाम को अपनी पेमेंट ले लेते हैं। डेली इनकम में नौकरी वर्ग को भी रखा जाता है, क्योंकि उनको भी एक निश्चित समय पर निश्चित धनराशि की प्राप्ति होती है। तो उनके लिए यह समय बेहद ही अच्छा रहने वाला है। अपनी डेली इनकम में वो इजाफा करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या ऐसी कोई जॉब करना चाहते हैं कि जिसमें इतना ही काम करके उन्हें और ज़्यादा धन लाभ हो सके, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग निर्मित हो रहे हैं। जीवन साथी इस दौरान आपके बहुत अच्छे रूप से सहायक सिद्ध होने वाले हैं। बिजनेस यदि पार्टनरशिप में करते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिलाकर देखिए, टोटल अगर बात करें तो ये कार्यकाल के लिए आपके बहुत अच्छा समय है। ये जो कार्यकाल रहेगा इन ग्रहों का, हालांकि देखिए ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं बन रहा है, किंतु फिर भी ये जो एक क्षण में भी चीज़ें निर्मित होती हैं आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर जाती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने जॉब बदली और जॉब आपके लिए बेहद फलदायी हुई, तो फिर पूरी लाइफ आपकी इससे प्रभावित हो गई। सपोज़ कीजिए व्यापार में आपने धन लगाया या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, वो एक क्षण में ही किया, कि तो उसका प्रभाव आप पूरे जीवन लेने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि गोचर की जो ये परिवर्तित होती स्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर सदैव हमको प्रभावित करते रहते हैं। कभी कभी अनायास ही वाणी के द्वारा कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने किसको क्या कर दिया, और सामने वाला आहत हो जाता है, सदैव के लिए हमसे शत्रुता बांध लेता है। तो ये सारी चीज़ें गोचर में परिवर्तित होने वाली स्थितियों के प्रभाव से ही पड़ती हैं। वहीं इस दौरान लग्न संबंधी कार्य भी आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाले होंगे, यानी कि इस समय आप बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आपका जोश बहुत बढ़ा हुआ देखा जाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव होगा, मंगल की सप्तम दृष्टि होगी। तो इस समय आपके अंदर बल जो होगा बहुत बढ़ा हुआ होगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी एक अलग ही प्रतिष्ठा होगी, जिसके प्रभाव से लोग आपको सम्मान देते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान अधिकारी वर्ग भी, क्योंकि क्या होता है जब ये गोचर में स्थितियां परिवर्तित होती हैं, हमारी आभा की स्थितियां बदलती हैं, ऑरा की स्थितियां बदलती हैं, तो सामने वाला कोई भी हो हमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वो उसी नज़रिए से हमें देखने लगता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए नेगेटिव राहु की ऑरा से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहेगा और हमसे दूर दूर ही भागना चाहेगा, बेशक हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। क्योंकि राहु की एक विशेषता होती है कि राहु आपको अंदर से अच्छा बनाते हैं, किंतु बाहर देखने वाले को यही लगता है कि ये व्यक्ति बेहद रूड है, झगड़ालू है। तो इस प्रकार के आप व्यक्ति बन जाते हैं।
वहीं इस दौरान आपको बेहद जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, चाहे आप अपने सामाजिक सर्कल में बैठे हों, कहीं भी हों आप इस समय पर बेहद जिम्मेदार व्यक्ति रहने वाले हैं। काफ़ी मिलनसार भी होंगे और आपको इस समय लोगों का साथ भी बहुत पसंद आएगा। इस समय संभव हो तो मित्र बंधुओं के साथ किसी छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ही इस समय पर फलकारी रहने वाला है। गेट टुगेदर में अपने मित्र बंधुओं को बुलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये गेट टुगेदर आपके मंगल की ऑरा को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। तो देखिए, मेरा सदैव से यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग नित्य प्रति अपने ग्रहों के उपाय करते रहें। ग्रहों के उपाय करने से होता क्या है, ग्रह यदि विपरीत अवस्था में होता है, विषम अवस्था में होता है, तो हमारे लिए सकारात्मक होने लगता है। यदि सकारात्मक होने लगता है तो उसमें बल आने लगता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये आप अपने कंफर्ट के ऊपर ख़त्म करेंगे। 1 लाख रुपये हैं तो 1 लाख आप अपने कंफर्ट के ऊपर ख़त्म करेंगे। तो यही चीज़ ग्रहों के पास होती है, जितना उनमें बल होता है उतना ही वो आपको प्रदान करते हैं। तो आज चर्चा कर रहे थे शुक्र और मंगल की, राहु की। तो शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही संभव हो तो देखिए, मित्र बंधुओं के साथ प्रत्येक मंगलवार को एक गेट टुगेदर अरेंज करते रहें। इससे क्या हो, भाई बंधुओं के ऑरा में जब आप रहेंगे, मित्रों के ऑरा में रहेंगे, तो इससे मंगल की आपकी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव होती चली जाएगी। इसके साथ ही इनके साथ शेयरिंग करके खाने की आदत डालें। कुछ भी आप जैसे खा रहे हैं, शेयरिंग करें। मित्र बंधुओं की जितनी यथासंभव मदद कर सकते हैं वो आपके लिए फलकारी होगी। हनुमान जी मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं। इनकी किसी भी तरीके से आप आराधना कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि 7 बार पाठ करे जो कोई, छूटे ही बंदी महासु कोई। अगर इस बजरंग बाण का 100 बार पाठ किया जाए तो ऐसा कौन सा दुष्कर कार्य है जो हनुमान जी द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही शुक्र के लिए, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी होती हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, कभी भी इन्हें अपशब्द ना बोलें, कभी भी इन्हें प्रताड़ना ना दें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोग प्रत्येक शुक्रवार को कराएं। सफ़ेद रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर देते रहें। हमेशा सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करते रहें। महिला वर्ग को आप कोई सुगंधित वस्तु प्रत्येक शुक्रवार को गिफ्ट करें। इससे आपके शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।